हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका टोटल सीट कितना आएगा आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 में कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, और आपका एक सीट पे कितना कंपटीशन रहने वाली है आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक जो आपका सीट आएगा उस पर कितना स्टूडेंट फाइट करेंगे वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है सैलरी से रिलेटेड, जो बहुत सारे स्टूडेंट इच्छुक है जानने के लिए कि सर बीपीएससी टीचर जो ज्वाइन करते हैं कंप्यूटर में उनका सैलरी कितना मिलता है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर टीचर बनते हैं उनमें से मैक्सिमम बी बीटेक जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वह मैक्सिमम स्टूडेंट मिलते हैं, क्योंकि वह सारे स्टूडेंट जो है पहले से ही कंपनी में कुछ कंपनी में जो आप ज्वाइन किए हुए हैं, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे डिफरेंट जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, बहुत सारे जो ऐसे कंपनी हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन रहते हैं। तो सैलरी जानने के लिए वो इच्छुक है कि सैलरी सर कितना मिलेगा ज्वाइन करने के बाद, तो हम लोग यहाँ पे सैलरी भी डिस्कस कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा। सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम आपको बतलाएं टीआरई 4.0 का जो आपका नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड। टीआरई 4.0 इसका नोटिफिकेशन बीपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से आपको अगस्त 2024 में आने वाला था। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपका अगस्त 2024 में आने वाला था कैलेंडर के हिसाब से। अभी आपका फरवरी 2025 हो चुका है। अगर आप देखें तो कैलेंडर के हिसाब से आपका 6 से 7 मंथ जो है आपका डिले हो चुका है आपका टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपका अगस्त में आने वाला था, आपका अभी फरवरी हो चुका है, 6 से 7 मंथ आपका डिले हो चुका है। लेकिन टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जो है आपका पूरी आने का जो आपका संभावना है, जो 100% आने की संभावना जो आपको व्यक्त किया जा रहा है वो आपका होली से पहले जो आपका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, 14 मार्च को आपका होली है, इससे पहले जो है आपका नोटिफिकेशन टीआरई 4.0 को देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आपको बतलाते हैं सैलरी से रिलेटेड कि आपका सैलरी जो आपको कितना मिलता है आपका बिहार में, अगर आप शिक्षा विभाग में अगर आप ज्वाइन करते हैं कंप्यूटर टीचर। तो अभी तक बिहार में जो है आपका पीजीटी का जो आपका कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी आई है, जिसका हम लोग 11-12 के नाम से जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसका जो आपका सैलरी जो बनता है, ग्रॉस सैलरी हम लोग पहले बताया आपको कि जो आपका टोटल सैलरी जो आपको बनता है वह आपका 55,000 से लेकर 56,000 पर मंथ बनता है आपका। ठीक है, प्रत्येक मंथ का आपका ग्रॉस सैलरी 55,000 से लेकर 56,000 आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जो है आपका जो आपको इन हैंड जो मिलता है, जो प्रत्येक मंथ जो आपको अकाउंट में जो आपका क्रेडिट होगा डिडक्ट होने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपका पेंशन के लिए भी आपको डिडक्ट होता है अमाउंट, सारा चीज़ डिडक्ट होने के बाद जो आपका इन हैंड जो आपको सैलरी मिलता है, आपको जो अकाउंट में क्रेडिट होता है वो आपका 45,000 से लेकर 46,000 रुपया जो आपका पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगर आप एज ए कंप्यूटर टीचर बिहार में ज्वाइन करते हैं तब। ठीक है, तो सैलरी भी आपका अच्छा खासा है और आपका गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिलता है। इसके बाद हम आपको बतलाएं कि आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आपका सीट कितना आएगा, क्योंकि आपका जो मेन मोटिवेशन होता है आपका सीट, कि आपका सीट कितना देखने को मिलेगा। तो पहले हम आपको बतला देते हैं कि आपका टोटल सीट कितना आएगा, कितना आपका कंपटीशन होने वाली है एक सीट पे, वह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि जो आपका टीआरई 1.0 जो हुआ था, इसमें बिहार सरकार के द्वारा मतलब शिक्षा विभाग के द्वारा टोटल सीट जो कैबिनेट से स्वीकृति मिला था वो आपका 8,395 सीट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीपीएससी ट्री 1.0 का। ठीक है, 8,395 सीट पर आपका नोटिफिकेशन आया था।
जिसमें 7,438 स्टूडेंट का जो है आपका बीपीएससी के द्वारा मेरिट जारी किया गया। मेरिट जारी करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 6862 स्टूडेंट ज्वाइन किए, जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। 8,395 पर आपका नोटिफिकेशन आया, 7438 पे आपका रिजल्ट आया और 6,862 स्टूडेंट ज्वाइन किए, ठीक है। इसके बाद आपका TRE 2.0 जो हुआ, इसमें आपका 1142 सीट पर आपका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें आपका 1019 पर आपका रिजल्ट जारी किया गया था और इसमें जो ज्वाइन किए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वह 960 स्टूडेंट ज्वाइन किए, ठीक है। इसके बाद आपका 3.0 का आपका कंप्लीट जो हुआ है अभी, उसमें आपका 931 सीट पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया और 909 स्टूडेंट का जो है आपका रिजल्ट जारी किया गया। इसमें जो ज्वाइन करेंगे अप्रॉक्स, जो अभी तक ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते हैं कि 800 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे TRE 3.0 के बाद, ठीक है। तो अगर आप टोटल ऐड कर लेते हैं कि अभी तक बिहार में जो है शिक्षा विभाग में कुल कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, तो आपको 8,622 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद भी बहुत स्टूडेंट छट रहे हैं डॉक्यूमेंट में, TRE 1.0 के काउंसलिंग होने के बाद भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट छटे हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 8,622 स्टूडेंट सरकार के डेटा के हिसाब से बिहार में एज ए कंप्यूटर टीचर ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बतला दें कि जो कैबिनेट से कितना स्वीकृति मिला है अभी तक पद कंप्यूटर का, तो 1.0 में जो आपका स्वीकृति मिला था वो आपको 8,395 सीट पे मिला था। 2.0 का जो आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो ओनली 172 सीट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। TRE 2.0 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 172 सीट पे आया था, लेकिन बाद में जो है आपका बैकलॉग सीट ऐड किया गया था। SC कैटेगरी का सबसे ज़्यादा SC कैटेगरी का ही बैकलॉग सीट आया था, वह जोड़ने के बाद आपका 1142 सीट पे आपका नोटिफिकेशन देखने को मिला था, लेकिन कैबिनेट से जो आपका 172 सीट ही स्वीकृति हुई थी। और जो 3.0 जो आपका हुआ है, इसमें आपका जो कैबिनेट से जो आपका स्वीकृति मिला है वो आपका 725 सीट पे मिला था, ठीक है। तो अभी तक बिहार में जो है आपका कैबिनेट से जो आपका सीट का जो कंफर्म हुआ था, अगर आप टोटल देखते हैं 1.0, 2.0, 3.0, तो आपको 9,292 सीट जो है आपका कन्फर्म अभी तक कैबिनेट से स्वीकृति मिला है आपका बिहार में एज ए कंप्यूटर टीचर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हम आपको बतला दें कि कुल आपका स्कूल कितना है। बिहार में जो है आपका टोटल जो आपका स्कूल है वो आपका 9,460 स्कूल है, ठीक है। जो अभी तक जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग 9,460 स्कूल है। कुल जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं वो 8,622 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कुल अगर आप इसको आप सबट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको 800, ठीक है, 838 सीट जो है आपका बच रहा है आपका ऑफिशियली डेटा के हिसाब से वैकेंट सीट, ठीक है। 838 सीट जो आपका वैकेंट सीट बच रहा है, यह सीट जो आपका TRE 4.0 में 11-12 कंप्यूटर टीचर में आपको देखने को मिलेगा। जो TRE 4.0 जो आपका होने वाला है उसमें जो आपका कंफर्म जो आपका सीट है वो आपका 800 प्लस देखने को मिलेगा आपका 11-12 का। लेकिन इसके बाद भी हम आपको एक चीज़ बतलाएं, 1.0 जो कंप्लीट हुआ, टीचर सब ज्वाइन कर लिए, उसके बाद जो है कोर्ट में आपका केस हुआ, हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। उसमें जो है आपका 1.0 में जो कंप्यूटर टीचर ज्वाइन किए उसमें से 900 प्लस स्टूडेंट, मतलब 900 प्लस ऐसे स्टूडेंट थे जिनका जो BPSC का जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग उनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं था, ठीक है। तो 900 प्लस ऐसे स्टूडेंट थे जिनको जो है आपका डॉक्यूमेंट ही नहीं था और एज ए कंप्यूटर टीचर वह ज्वाइन कर लिए। जैसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे शामिल थे जो स्टेट ही क्वालिफाइड नहीं थे, बिना स्टेट क्वालिफाइड के ही वह जो है
डिग्री का फॉर्म फिलअप कर दिए और ज्वाइन भी कर गए, तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर आप स्टेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको TRE 4.0 का आपको फॉर्म भी नहीं फिल करना है। क्योंकि अगर आप फॉर्म भी फिलअप कर देते हैं, अगर आप पास भी कर जाते हैं, तो ज्वाइन होने के बाद आपको जॉब से भी हटा दिया जाएगा। उसके बाद जितना मंथ आप काम करते हैं उसका आपको सैलरी भी रिटर्न करना पड़ेगा आपको शिक्षा विभाग को। इसीलिए आपको पहले से ही कंफर्म होना चाहिए कि अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, TRE जो कंप्यूटर टीचर का जो आपको मांगा जा रहा है, तो आप फॉर्म ही नहीं फिलअप करें, क्योंकि फॉर्म फिलअप होने के बाद जॉब मिलने के बाद आपको हटाया जा रहा है। वैसे आपके 900 प्लस स्टूडेंट मिले हैं जो आपको TRE 1.0 में ही जो है आपको गलत तरीके से ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान के चले कि जो आपका संभावित सीट जो है आपका, जो एक्सपेक्टेड सीट जो है आपका TRE 4.0 का, ठीक है, कंप्यूटर टीचर का 11-12 का जो आपका है, जो आपका कन्फर्म है, वो आपका 800 आपका मिनिमम सीट आपको आना ही है। अगर आपको वर्स्ट केस हो, सरकार को अगर सोच ले कि कम से कम सीट देना है तो आपको 800 सीट आएगा, नहीं तो आपको 1500 सीट आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा आपका TRE 4.0 में 11-12 कंप्यूटर टीचर का। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 800 से लेकर 1500 तक आपका सीट आपको 11-12 का जो है आपको आएगा TRE 4.0 में। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको बतलाएं कंपटीशन रेट कि टोटल आपका स्टूडेंट कितना शामिल होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल STET क्वालिफाइड जो है आपका बिहार में, जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम बतला रहे हैं। कितना फॉर्म फिलअप होगा वो आपका सेकेंडरी मैटर है, लेकिन टोटल आपका कितना स्टूडेंट क्वालिफाइड बचे हुए हैं ऑफिशियल डेटा के हिसाब से वो हम आपको बतला रहे हैं। अप्रॉक्स आपका 33,000 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं। ठीक है, जो आपका स्टेट 2019 वाला जो हुआ है, 2023 वाला हुआ है, 2024 वाला के मिला के कुल आपका 33,000 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं, जो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से है। कितना फॉर्म फिलअप होगा वो आपका सेकेंडरी मैटर है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कॉमन भी है, लेकिन सरकार के पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बतला रहे हैं कि कुल आपका 33,000 स्टूडेंट जो है आपका फॉर्म फिलअप करेंगे, इस जो आपका TRE 4.0 का जो स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे, अगर आपको कुल आपका 33,000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर आपको 800 सीट अगर आपको देखने को मिलता है कि कम से कम आपका 800 सीट आएगा, तो आपको एक सीट पे जो है आपका 41 स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। तो आपका कंपटीशन रेट जो है आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जो 1.0 था, 2.0 था और जो 3.0 था, उसके कंपेयर में 4.0 जो है आपका डिफ़िकल्ट होने वाली है। ठीक है, तो आपको एक सीट पे 41 स्टूडेंट फाइट करेंगे। अगर आपका जो है 33,000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर आपका 1500 सीट आ जाए तो आपको 22 स्टूडेंट फाइट करेंगे आपके एक सीट पे। तो ये आपका अच्छा चीज़ होगा अगर आपका सरकार के द्वारा 1500 सीट दिया गया तो। लेकिन हम मिनिमम ही लेके चलेंगे कि मिनिमम हम लोग 800 ही लेके चलेंगे, तो हम लोग को एक सीट पे 41 स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको प्रिपरेशन जो है आपका बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। अच्छे से आप सिलेबस को एनालिसिस करें, जो आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ है उसको अच्छे से फोकस करें, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपका PGT 11-12 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। सैलरी से रिलेटेड, नोटिफिकेशन कब आएगा, कितना सीट आएगा और कितना स्टूडेंट फाइट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा 33,000 से रिलेटेड कि सर आप 33,000 से कर रहे हैं लेकिन सीट तो आपका 25,000 तक फॉर्म फिलअप होगा। हम यहाँ पे वह बात नहीं कर रहे हैं कि कितना फॉर्म फिलअप होगा, कितना सरकार के पास जो डेटा है उससे कितना स्टूडेंट फाइट करेंगे एक सीट पर, वो हम आपको बतला रहे हैं। यह आपका वर्स्ट केस है कि आपका 33,000 फॉर्म गिलेगा, वर्स्ट केस बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको वर्स्ट केस के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपके पास जो है आपका बहुत ही कम समय मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा विथ इन 1 मंथ
1 से 2 मंथ के अंदर आपका एग्जामिनेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।